your science teacher. So welcome back to your online classes. तो आज क्लास 6 के लिए हम लोग कल वाला मेजरमेंट एंड मोशन, तो लोगों को डाउट था रिगार्डिंग द मोशंस, यस नो। तो उसके पहले हम लोग ने कल क्लास में कौन सा टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था? वी डिस्कस्ड about drawing the line, need for accurate measurement, physical quantity, then what is measurement, yes no। तो इन सब टॉपिक पे हम लोगों ने क्या किया था? डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक बढ़ेंगे जो कि एक्यूरेट मेजरमेंट है एंड हाउ वी हैव टू ड्रॉ द लाइंस, ओके। सो लेट्स continue with our class. Okay. नहीं है measurement क्या है? Even that I have been explained कि what is measurement. So can anyone answer me now? What is measurement? Yes, students. Reply me. What is measurement? I just taught you. So measurement is the comparison of unknown quantity with some fixed quantity of same kind is known as measurement। ये हम कल आपको समझाए थे और स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हम बताए थे कि जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो एक मेजरमेंट कैपेबल करता है कि कौन सा प्रोडक्ट को कौन सा मेजरमेंट दिया जाए। अंडरस्टैंडिंग? Today we will study multiple and submultiple. You have understood multiple and submultiple units क्या होता है? समझ में आया आप लोगों को? Submultiples that is used to measure the large quantity. Yes, no? Submultiples it is used to measure in small quantities. जैसे कि अब सुनार लोग जो होते हैं वो तो बड़ा वाला वेइंग मशीन नहीं रखेंगे, yes ना? They will measure in 1 gram, 2 gram, 10 gram like this. तो 10 kgs, क्विंटल, 50 kgs इस तरह के रेंज में आपको वो वेट करके देंगे। Understanding? Okay. So today we are going to study about importance of estimation. Okay? तो कल हम जो एक्सप्लेन किए थे उसके बाद हम लोग अब आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। That is our importance of estimation. Okay? आप लोगों को हम पहले क्लास में लिए थे तब भी बताए थे। क्या आप लोग बता सकते हैं एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन क्या है या फिर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कोई भी वैल्यू को? एस्टिमेशन का मतलब क्या है? अनुमान लगाना, एक अंदाजा लगाना कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना है। अंडरस्टैंडिंग? तो वो एक एस्टिमेशन हो गया जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ पे एक अनुमान लगाकर कि हाँ दिस इज, जैसे कि कोई भी ऐसा वेट हो अगर उसको हम लोग उठा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 10 kg हो सकता है। यस ना? वो एक अनुमान है कि हाँ ये 10 kg है, लेकिन हो सकता है कि वो 9.5 kg भी हो सकता है। वो 9.5 kg भी हो सकता है या फिर 10.5 kg भी हो सकता है। बट एक हम लोग अनुमान लगा देते हैं, एक हम लोग अनुमान लगाते हैं क्या कि हाँ ये 10 kg है। या फिर अगर हम लोग चाय में जब चीनी डालते हैं तो वो 1 चम्मच का चीनी होता है। तो देखिए जैसे कि हम रोज अगर 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच में कितना चीनी है उसका हम लोगों को एक अंदाजा हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन।
लगाना। मान के चलिए जब आप लोग जैसे कि घर पे मम्मी है या जो बड़े बुजुर्ग हैं जो खाना बनाते हैं किचन में, उन लोगों को एक अनुमान हो जाता है कि हाँ रोज चम्मच, मतलब कुछ दिन तक हम लोग चम्मच से नापते हैं। उसके बाद जब हम लोगों को अंदाजा हो जाता है कि हाँ 1 चम्मच का चीनी इतना अगर हम लोग डाल रहे हैं तो उतना में हो जाएगा, यस ना। और देखिए ये जो एस्टिमेशन होता है, जो एक अनुमान होता है, हर किसी से नहीं हो पाता है। या तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ हम इतना नमक डालेंगे तो उसका टेस्ट उतना रहेगा। वो होता है एक परफेक्शन इन एस्टिमेशन, अंडरस्टैंडिंग। वो एक हम एस्टिमेशन लगाते हैं, एक एस्टिमेट वैल्यू निकलता है कि हाँ इतना डालने से वो प्रोडक्ट एकदम सही टेस्ट में निकलेगा, अंडरस्टैंडिंग। अब साइंटिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो अनुमान लगाए बाई चांस, अगर किसी भी केमिकल प्रोडक्ट में जहाँ पे 5 ग्राम का काम हो और अगर वहाँ पे 10 ग्राम इस्तेमाल हो रहा है, तब क्या होगा? That chemical is gonna be in a wrong, yes no। तो अनुमान भी एक वैसे ही लग सकता है कि उसके लिए भी एक माइंड होना चाहिए कि हाँ हम 5 ग्राम है तो उसमें हमको 5 ग्राम का अंदाजा हो जाना चाहिए, ओके। तो एस्टिमेशन उतना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर 5 ग्राम की जगह पर 10 ग्राम डाला गया तो क्या होगा? वो जो आपका जो भी केमिकल रिएक्शन जो है वो होने वाला है वो गड़बड़ हो जाएगा या उसमें कोई और रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए एस्टिमेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अंडरस्टैंडिंग। अगर एस्टिमेशन गलत हो गया, अगर अनुमान गलत हो गया, चाहे 1 चम्मच चीनी की जगह पे अगर अनुमान में 2 चम्मच का डाला गया, तो वो उसका मिठास जो है बढ़ जाएगा, यानी कि वो चाय पीने का स्वाद जो होगा वो हट जाएगा। जहाँ पे दाल में अगर नमक डालना है 1/2 स्पून, वहाँ पे अगर हम लोग अनुमान के अंदाजे पर अगर 1 स्पून डाल दें तो वो दाल खाने लायक नहीं रहेगा, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंस, जो एस्टिमेशन का इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ही मतलब एकदम इट शुड बी परफेक्ट, मतलब एकदम सही ढंग से होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा उसमें जो एस्टिमेट वैल्यू है वो गलत हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स? ओके, तो एस्टिमेशन इतना तक आपको इम्पोर्टेंस देता है, अंडरस्टैंडिंग नो? ओके, लेट मी सी योर रिप्लाईज। ओके, यस, सी पेज नंबर 128, उसमें जो इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन है ना वही पढ़ा रहे हैं हम, शिखा। ओके, ओके उत्कर्ष, तो सबको ये टॉपिक समझ में आया है? ओके, then next we are moving to the next topic. Your next topic is what is motion? Okay, so let us see the गति होता है, वेग होता है। सो कब हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट उसका गति क्या है, उसका मोशन क्या है, उसका मतलब इसमें हम लोग कंप्लीटली स्पीड नहीं ले सकते, मूवमेंट है। मोशन का मतलब है मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग। उसका गति वो किस चाल ढाल से चल रहा है या उसका क्या वेग है, अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम लोग मोशन के बारे में फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। उस दिन हम एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को कार का। Motion is the physical. Okay, answer from Shikha Kashyap. Motion is the physical change with time of position or relation of a body. तो इस डेफिनेशन से शिखा कश्यप आपको समझ में आ गया?
देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा डेफिनेशन जब बोलते हैं या फिर कोई भी आप डेफिनेशन देते हैं, उसमें परफेक्शन मत दीजिए कि हाँ, क्योंकि देखिए अभी आप जो लिखी है, मोशन इज द फिजिकल चेंज विद द टाइम ऑफ द पोजीशन और रिलेशन ऑफ अ बॉडी। यस रुचिका, गुड मॉर्निंग। तो उसमें हम लोग इजी वे में और दे सकते हैं, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन when it moves or when it changes its position from one place to another। ये बहुत बेटर है than that one। तो आप लोग एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन मत दीजिए ताकि आप लोगों को वो आप ही लोग को नहीं समझ में। अंडरस्टैंडिंग? तो मोशन, व्हाट इज अ मोशन? ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन when its position is changed, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें कुछ मूवमेंट आया है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, अंडरस्टैंडिंग? आई एम स्टैंडिंग हियर। जब तक हम एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक मोशन में है? यस, नो? तो सिंपल सा आंसर आई एम गिविंग यू सो दैट इट्स ओके रुचिका, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, आपका एडिशन क्लासेस चल रहा है, इसलिए आप लोग ज्वाइन करेंगे तो ये और भी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। अंडरस्टैंडिंग? आपका डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और आप लोगों को हम इजी वे में डेफिनेशन समझा सकते हैं कि अगर आपका टेस्ट होगा तो आप लोग इजीली आंसर दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ओके, तो अब मोशन का हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। वन ट्री इज देयर, ओके, and we are not building, we can take a building, understanding? और इस ट्री के पास में, इस बिल्डिंग के पास में कार 1 खड़ा है, एक कार खड़ा है, ओके, और इस पे एक कार 1 है, कार नंबर 1 है, और पेड़ के पास में एक कार खड़ा है और एक कार 2 है। अंडरस्टैंडिंग? साइलेंट कर दीजिए, साउंड को साइलेंट कर दीजिए, एकदम साइलेंट, बिल्कुल जीरो। ओके, तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो कार 1 है ये मोशन में है? अंडरस्टैंडिंग? तो अब नेक्स्ट पिक्चर में जब हम समझाए थे आपको कि ये कार 1 इस बिल्डिंग से लेकर के बिल्डिंग से कहीं दूर तक पहुंचा है, डिस्टेंस कहीं दूर तक पहुंचा है, ओके। तो अब हम इसको क्या बता सकते हैं? अब देखिए, पहले कार कहाँ खड़ा था? बिल्डिंग के पास। अब ये मूव करके कहाँ मूव किया है? बिल्डिंग से बहुत आगे। अंडरस्टैंडिंग? तो कार 1 का मूवमेंट बिल्डिंग से लेकर के बिल्डिंग से आगे तक हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार 1 में मोशन है, क्योंकि मान के चलिए बिल्डिंग का जो पॉइंट ए है और बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट बी है, तो कैन वी से दैट कार 1 is in motion because it has changed its place from point A to point B। बोल सकते हैं? तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि an object is said to be in a motion if it's changed its position from one place to another place। Understanding? यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B तक क्या हुआ है? मूवमेंट हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पॉइंट A से पॉइंट B तक मूवमेंट हुआ है कार 1 का, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो मोशन में है। एंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्क्राइबिंग द डेफिनेशन इन इजी वे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ओके, ऑफ मोशन। An object is
हैं कब? Yes students, good morning all. Into another place. Yes, this car is in motion. Understanding? तो इसका मोशन का आपको डेफिनेशन या तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम ऑनलाइन भी हो रहा है तो इट विल बी इजी टू आंसर इट. अंडरस्टैंडिंग? An object is said to be in motion if it changes its position or place from one place to another. Understanding? अब देखिए यहाँ पे कार 2 कहाँ पे खड़ा है? ट्री के पास में. यस नो? तो ये कार हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गया है. बट कार 2 कहाँ है? पेड़ के पास था और पेड़ के पास ही है. तो व्हाट वी कैन से, if an object does not move from a place to the another place, that object is still in rest. यानी कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव नहीं कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग? सो वी कैन से दैट object is in motion if it is changes its position from one place to another. Yes, good students for joining the class. तो आप लोगों को अब समझ में आ गया? So come on, say me or reply me with the answer without seeing or just copying. देखिए आप लोग you can cheat us by copying or cheating, okay? But if you understand this topic, this will be with you forever. समझ में आ रहा है ना? देखिए इतना इजीली वे में हम लिख करके इसमें समझा रहे हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन इजी से समझ में आ जाए. ओके स्टूडेंट्स? ओके. Yes. So now, what is the definition for motion? Once again, I just repeat it back. An object is said to be in motion if it changes its position from one place to another. जैसे कि कार बंधा हुआ है, ओके? वो बिल्डिंग से बढ़ करके कहाँ गया है? बिल्डिंग से आगे तक का पॉइंट सेलेक्ट किया है. और if an object is said to be in rest, अभी ऑब्जेक्ट जो कार 2 है वो क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि वो पेड़ के पास था और पेड़ के पास ही है, वहां से उसका मूवमेंट कहीं भी नहीं हुआ है. So we can say that an object is said to be in rest if it does not changes its position from one place to another. Understood students? Everyone understood this motion topic? Okay, good. Good everyone. Now next we'll move on to types of motion. Okay, so story of transport. After story of transport, we'll move to the types of motion. Okay, तो आप लोगों को मोशन का डेफिनेशन समझ में आ गया ना सभी को? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट करके या तो फिर you can keep it with you, make it note, and you can read this. You can give in this way also answer, आपको मार्क्स मिलेगा. अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि देखिए जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप लोग उसको बाय हार्ट करिएगा, यानी कि रट्टा मारिएगा उसको कि हाँ वो हमको, जैसे कि नहीं बोलते हैं ए फॉर एप्पल, ऐसे ही आपको मतलब उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा. और अगर आपको समझ में आ गया कि ए फॉर एप्पल भी होता है, ए फॉर एरो भी होता है, ए फॉर एंड भी होता है, तो आप लोगों को ये टॉपिक जब समझ में आ जाएगा तो आप लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब एकदम स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन देने से बेहतर होगा कि आपको जिस तरह से समझ में आया है आप उसको उस तरह से आंसर दे सकते हैं. सही है या नहीं बच्चों? क्योंकि देखिए जब हम आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि बिल्डिंग के पास में एक कार खड़ा है, कुछ देर के बाद जब आप देख रहे हैं कि कार बिल्डिंग से हट करके कुछ आगे तक बढ़ गया है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कार बढ़ गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि कार 1 में मोशन है. यस नो? तो उसको भी आप लोग डेफिनेशन में बनाइए. An object is said to be in motion when it changes its place from one place to another. Simple. When we can say the object is in rest, when an object is in
rest. When it does not changes its position from one place to another, that's it. It's so easy, no? तो देखिए, जब तक आप समझिए ना नहीं, आप लोग अपने ओन में कोई भी ऐसा आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है ताकि इस एग्जाम्पल को याद रखिए, डेफिनेशन बनाइए। अंडरस्टैंडिंग? और ऐसे भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप दे सकते हैं, उसको बैक करके आप रट्टा मार के उसको बता सकते हैं, बट उसको समझ नहीं पाइएगा। तो इस तरह से समझिए ताकि वो आपके माइंड में जा करके बैठ जाए इजीली और उसको आप आंसर दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? देखिए, एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है ताकि आप उससे अपना ओन स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ए फॉर एप्पल वी नो दैट, बट ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर एरो भी होता है, यस नो, ए फॉर एक्स भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों को अपना माइंड को क्या करना चाहिए, कुछ अपने से ओन डेवलपमेंट लाना चाहिए ताकि उससे हम लोग ऐसा लगे कि हाँ वी आर लर्निंग समथिंग। ओके, बाय हार्टिंग नहीं करना है। बाय हार्टिंग वी कैन रीड कंप्लीट बुक ऑल्सो, अगर बाय हार्ट करने पे आ गए तो हम लोग, बट कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए कि हाँ हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो मैम इसमें लिख दी है, रीडर में है डेफिनेशन, बस इसको रट्टा मारो, नथिंग लाइक दैट। अंडरस्टैंडिंग? देखिए, आप लोगों को हम दोबारा से इस चैप्टर समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ओके, okay Shikha Kashyap, how many types of motion? There are 3 types. One is translatory, second rotational, third periodic motion. Translate, there are 2 types. Translatory motion, linear, rectilinear and curvilinear motion. Very good, good all. Okay, तो आप सभी बच्चों को समझ में आया है ना मोशन क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, तो इसका स्टोरी तो हम बताए थे आपको कि किस तरह से पहले के लोग जो एंशिएंट लोग होते थे वो किस तरह से अपना माइंड दौड़ा करके किस तरह से पहला अपना वो वुड वाला बोट को तैयार किए, उसके बाद में उसको एक और शेपिंग दिए, फिर उस जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया उसके बाद फिर नेक्स्ट इट केम्स अबाउट आवर इंजन, एस्नो स्टीम इंजन, फिर स्टीम इंजन जिस तरह से चलने लगा उसी हिसाब से फिर फर्स्ट स्टीम इंजन वाला ट्रेन बना। अंडरस्टैंडिंग? धीरे 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 जिस तरह से समय बीतता गया उसके बाद क्या हुआ, अगेन वी फेस ऑल द टाइप्स ऑफ दिस ऑटोमोबाइल्स, जो कि पेट्रोल है, डीजल्स है, ऑल द ऑटोमोबिलिटी प्रोडक्ट्स व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। आज हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, घंटों पे जा सकते हैं। यस, पहले का था कि इतना दिन में तब एक अलग जैसे अपने पूर्वजों का कहना है या जो अपने बड़े बुजुर्ग जो घर में है, दादा दादी जो वेरी ओल्ड हैं, वो लोग बोलते थे कि हाँ हम लोगों के ज़माने में अगर एक मैसेज भी इंफॉर्मेशन भी देना है तो more than that also. Yes or no students? You can ask your grandparents. They will say you the story of it. Okay? Yes. So in this way स्टोरी ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ही बदलाव हुआ है। जिस तरह से आप लोगों का टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होते जा रहा है उस हिसाब से हम लोगों का जो व्हीकल्स है, जो परिवहन है, मूवमेंट है, उसमें भी हम लोग बदलाव देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? पहले के एंशिएंट लोग किस तरह से पहले जब वो लोग देखें कि पानी में लॉग्स होते हैं, लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो तैर रहे हैं। ओके, जब वो लोग देखें कि लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में तैर रहा है तो क्यों ना इसको हम लोग कुछ और वे से इसको एक परिवहन में ही यूज कर लिया जाए। फिर वो क्या किए, लॉग्स का बोट टाइप में बना करके उस पर मूव करना स्टार्ट किए। फिर देखें कि मछली जैसे मछली होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसका नेक नैरो होता है और बॉडी ब्रॉड होता है, फिर बैक नैरो होता है जिससे इजीली मूव कर सकता है फिश। तो वो अपना दिमाग लगा के फिश शेप में बोट बनाए ताकि क्या हुआ, वो इजीली पानी में कट कर सकता है और मूव कर सकता है। फिर उसके बाद धीरे 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 स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, फिर स्टीम इंजन का ट्रेन बना, इस तरह से और आगे बढ़ते गया और जितने भी ये परिवहन है वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ता गया। अंडरस्टैंडिंग? फिर पेट्रोल, डीजल,
सबका आविष्कार हुआ। इसके साथ ही आज ट्रांसपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो बताइए ये सब जो एंशिएंट पीरियड से लेकर के एंशिएंट टाइम से एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से लेकर के आज जो 21st सेंचुरी का टाइम चल रहा है, ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसका अगर हम लोग मेजर करें तो इस टाइम में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। यस नो, एक लकड़ी के लॉग से जो बना हुआ बोर्ड से लेकर के आज जो ये एयरवेज है, रोडवेज है, ओके, फिर वाटरवेज है, सबका तुलना अगर हम लोग करें तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से किस हिसाब से वो टाइमिंग से लेके पीपल आज के इस जनरेशन में पीपल्स जी रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस यस प्रियांशी। टेस्ट के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। ऑब्वियसली जब क्लासेस अगर अभी 21 तक बंद है, वी विल वेट टिल 21, अगर उसके बाद भी अगर कंटिन्यू रहा तो वी कैन आई होपली ऑनलाइन टेस्ट ही चल सकता है। अंडरस्टैंडिंग? सो अगले ऑर्डर तक, अगले बेसिस तक वी हैव टू वेट स्टूडेंट्स। Understanding? Meanwhile, you can do your studies very well so that you can do your test in a better manner, the better marks. अब हम लोग types of motion के बारे में पढ़ेंगे। Understanding? आप लोगों को समझ में आया ना state of transport? Now let us see types of motion. So types of motion में translatory motion, rotational motion, periodic motion. Okay. In translatory we have two types, linear and circular. Linear भी हो सकता है और electric भी हो सकता है. And one more is circular या फिर curvilinear. There are three types of motion: translatory motion, second one is rotational motion, and the third one is periodic motion. Yes, you are correct. तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं translatory motion. So translatory motion का मतलब है जब आप एक मोशन जो होता है, जो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो या फिर कर्वीलिनियर में मूवमेंट हो। इसलिए दो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशंस आते हैं, वन इज लिनियर एंड वन इज सर्कुलर। ओके, जब आप रोड पे जा रहे हैं, कोई हाईवे रोड पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग You can't hear my sound, my dear. Can you hear now? Is my voice clear?
you can listen. Anyhow, no 4 minutes is there. I'll just explain its translatory motion. Okay, and I'll give you some home assignment so that you can do it all. Understanding, students? Okay. Some external disturbance are going on, students, so only you cannot hear my voice properly. Okay, some work is going on in the field. Because of that, you are getting more disturbed from outside. Okay. Okay, now let's see translatory motion. Translatory motion is of two types. One is linear and one is circular. Understand? देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट मतलब एक व्हीकल जब ट्रैफिक हाईवे पे मूव करता है, जहाँ पे आपका ट्रैफिक नहीं मिलता है, वहाँ पे क्या होता है? इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन. ओके, एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, दैट वन इज नोन एज लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? उसके बाद सर्कुलर या फिर कर्वीलिनियर, दैट इज नथिंग बट आप एक रोड पे मूव कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग? और रोड पे अगर आपको खड्डा मिल जाता है, यहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस मिलता है, तो यू मूव इन ए कर्वीलिनियर पाथ, कर्व, सर्कुलर वे में. यस, नो, हाफ सर्कुलर वे में यू मूव, नॉट कंप्लीट रोटेशन. अब गोल गोल नहीं घूमेंगे. यस, नो, सर्कुलर मूवमेंट में मतलब वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं, कर्वीलिनियर मूवमेंट में आप क्या करेंगे? मूव करेंगे व्हीकल लेके. यस, नो? यस. So this type of movement is known as circular motion. Or linear motion, the object which moves in a straight way. The object which moves in a straight way. That we can give an example when a car is moving in a on highway. Now you can hear my voice, students? Yes. So understood now? The object which moves in a straight way or straight form, that is known as linear motion. Understanding? If a vehicle is moving in a circular way or curvilinear curve form, that is known as circular or curvilinear. Understood? So for today we'll stop with this topic. In the next class I will explain what is rotational motion and periodic motion. Understanding? तो आप लोगों को आज का हम होम असाइनमेंट देते हैं. आप लोग देखिए पेज नंबर 129. Today's home assignment, page number 129. होमवर्क है आपका आज का पेज नंबर 129. Oral questions you have, students, that you have to do it in your homework or rough copy and send it to me. Today's home assignment, page number 129. Oral questions you have to do it. Okay, this one you have to do it and send it to my number. I will check it out. Okay, students? So it's time up. So I hope all the students have joined and like the class. So students, try to join and say inform to your friends to join the online classes. Do not miss the classes because soon your tests or exams both will be on way. Understanding? And today's home assignment, you have to do this page number 129. Oral question part, you have to complete it. Understanding? By this, I'll wind up my class, students. And thank you all. Have a nice day. We'll meet in the next class. Thank you once again. Bye all.